वेलकम टू अचीव इट विद जोजो। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन वगैरह सब कुछ देख ली थी कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोजेक्शन, वेक्टर्स वगैरह। ये देखो यहाँ पे हैवी पेजेस, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। ये देखो, तो ये वीडियो आपने पक्का याद से देख लेना। बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है, विद एग्जाम्पल्स डिस्कस किए, तो वो पक्का देख लेना, पक्का। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मैं रख दूंगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स विद मैग्नीट्यूड दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली हैविंग डॉट प्रोडक्ट दिया हुआ है। देखो क्या गिवन है, मैग्नीट्यूड गिवन है, रिस्पेक्टिवली जब भी लिखा है ना, तो मतलब उसको हमने ऑर्डर में पढ़ना है कि ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो ये है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या गिवन है 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कितना गिवन है 2, यहाँ देखो ना मैग्नीट्यूड से ना ये 2, एंड और क्या गिवन है ये चीज़, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू √6। और पूछा क्या है, एंगल निकालना है, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है। तो सिंस वी नो दैट, हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। कैसे निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर और कॉस थीटा। अब हर चीज़ तो पता है, पुट कर लेते हैं। ये पता है हमें √6 से इसकी वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ ए पता है √3 है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी पता है 2 है, कॉस थीटा निकाल सकते हैं ना आसानी से। सी ये दूसरी तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, √3 एंड 2 कॉस थीटा। तो ये भी फर्दर देखो, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इस साइड को लिख लिया मैंने, ये √6/2 √3 है ना, तो मतलब रूट दोनों पे लगा है, ऐसे भी लिख सकती हूँ मैं। तो 3 × 2 6 हुआ, तो ये हो गया √2/2। अब 2 है, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, √2। इस 2 को अगर मैं ऊपर लिखूंगी तो 2 इनवर्स ऐसे लिख सकती हूँ, मैं इसको लिख सकती हूँ ना। तो जब बेस सेम होता है ना, यहाँ देखो बेस सेम दिख रहा है आपको, ये देखो रूट का मतलब 1/2 है ना, रूट का मतलब होता है कि पावर में 1/2 है। तो जब बेस सेम होता है ना, 2 है दोनों का बेस, तो पावर क्या होती है, ऐड, मतलब 1/2 -1, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, प्लस होता तो प्लस होता, तो ये आ जाएगा -1/2, यानी कि 2 टू द पावर -1/2 आ गया। तो 1/2 का मतलब हमें पता है √ है, लेकिन माइनस का मतलब क्या है कि अपॉन में है चीज़, तो ये चीज़ आ गई। कॉस थीटा क्लियर है कि क्या चीज़ है, ठीक है। अब कॉस थीटा जब क्लियर है कि ये है, तो थीटा क्या आ जाएगा, कॉस दूसरी तरफ ले जाओ या फिर दोनों साइड को कॉस इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, जिस भी तरह से आप समझ सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई। अब कॉस की वैल्यू 1/√2 कब होती है, कॉस की वैल्यू 1/√2 कब होती है, 45 डिग्री पे, या फिर आप क्या भी लिख सकते हो, और थीटा 45 डिग्री को π/4 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो दोनों चीज़ें जो भी लिखोगे करेक्ट होगी। तो हमने इसमें क्या किया, हमें पता था कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, और ए डॉट बी तो गिवन था, मैग्नीट्यूड्स भी गिवन थे, सिर्फ हमें थीटा फाइंड आउट करना था, मतलब एंगल बिटवीन टू। तो हमने सारी की सारी पहले चीज़ें पुट की, जो भी वैल्यूज़ थी, और उसके बाद थीटा की वैल्यू निकाल ली इजीली। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड आउट करना है, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स दिस एंड दिस। अब इसमें भी एंगल ही फाइंड आउट करना है, पर इसमें वेक्टर्स दे दिए, ठीक है, 2 वेक्टर्स दे दिए। इसका मतलब क्या है कि हमें बाकी सारी चीज़ें खुद फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो पहले रफ पे एक बार ना हम अपने माइंड में बिठा लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो एंगल तो हमें डॉट प्रोडक्ट से मिलेगा, यानी ए डॉट बी तो निकालना ही पड़ेगा। ए डॉट बी क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा। तो यहाँ पे है वो थीटा जो हमें फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमें ए की मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ेगी, बी के मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ेगी,
और इसका डॉट प्रोडक्ट। तो कहाँ से स्टार्ट करें? मैग्नीट्यूड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाल लेते हैं। क्या आएगा? यहाँ पे देखो, इसके साथ कोफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है -2 है, इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है 3 का स्क्वायर। तो ये आ गया 1 + 4 + 9 10 14। ओके, अब बी का मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर 3 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये आ गया 9 + 4 + 1, ये तो सेम ही आ गया 14। ओके, तो मैग्नीट्यूड निकल चुका है, दो चीज़ें फाइंड आउट कर ली। अब क्या बचा है? ए डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब ये कैसे निकलेगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। मैं यहाँ पे डायरेक्टली भी कर सकती हूँ, पर चलो शो भी करना होता है ना कुछ, तो इसको ऐसे लिख लेना। 1 × 3 3 और प्लस -2 × -2 इज 4 प्लस 3 × 1 इज 3। कॉम्पोनेंट से कॉम्पोनेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं। देखो आई कैप आई वाले के साथ 1 था, 3 से मल्टीप्लाई हो गया तो 1 × 3 3, -2 जे कैप वाला कंपोनेंट जे कैप वाले के साथ ही इस तरीके से, ठीक है। और ये आई कैप जे कैप, आपको पता है कि आई कैप डॉट आई कैप जे कैप डॉट जे कैप, ये रीज़न भी दे देना साथ में, हाँ ये भी दे देना, के कैप डॉट के कैप 1 होता है, ठीक है। ऐसे रीज़न भी दे सकते हो आप, बीच बीच में देते रहा करो ऐसे रीजंस। 9 ये हो गया, 9 + 6 + 4 10, ठीक है। तो ये सब कुछ फाइंड आउट कर लिया है। देयरफॉर ए वेक्टर, क्या नाम लिख लो, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड एंड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा। पुट कर देते हैं सारी वैल्यूज़। ये निकाला हमने 10 आया, ये निकाला, ये दोनों तो √14 ही थे, और cos थीटा देखते हैं क्या आ रहा है। थीटा 14 √14 × √14 यानी √14 का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल, यानी बचा सिर्फ 14 cos थीटा। तो cos थीटा आ जाएगा, 14 दूसरी तरफ जाएगा ना, 10/14 257 5/7, तो 5/7 आया। 5/7 तो पता नहीं कहाँ पे होता होगा। थीटा कॉस भी दूसरी तरफ ले जाओ तो इन्वर्स का हो जाता है 5/7, मतलब यहाँ से हटा दिया। तो इसकी ये तो वैल्यू नहीं पता हमें, तो हम कॉस इन्वर्स 5/7 ही रख देते हैं। ये आ गया आंसर। तो सी, इसमें भी हमें एंगल ही निकालना था, पर दो वेक्टर्स का कुछ भी नहीं गिवन था, सिर्फ सिंपल दो वेक्टर्स। और जनरली आते भी इसी टाइप की क्वेश्चंस है कि आपको वेक्टर्स दिए होते हैं, आपने बताना है एंगल, तो आपको सब कुछ कैलकुलेट करना होता है। ये एंगल आपको पता है कि यहाँ पे छुपा हुआ है। डॉट प्रोडक्ट निकाल लो दो चीज़ों का। डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा होता है। ए का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, बी का मैग्नीट्यूड और इसका डॉट प्रोडक्ट। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे निकाल दी और पुट कर दी, तो थीटा की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, इस वेक्टर की प्रोजेक्शन इस वेक्टर पे। तो इन दोनों को सबसे पहले वही नाम दे देते हैं कि ये ए वेक्टर मान लेते हैं, ये बी वेक्टर मान लेते हैं, आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। अब इसकी प्रोजेक्शन के लिए एक फॉर्मूला मैंने बताया था, ये देखो, बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला था ये। मैंने कहा था कि याद रखना, ये बहुत जगह यूज़ होता है कि जब भी किसी एक वेक्टर की प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर पे निकालते हैं तो क्या, सिंपल उसका डॉट प्रोडक्ट और उसको डिवाइड कर दो बी वेक्टर से, यानी कि जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं आप, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी हमने ए वेक्टर और बी वेक्टर वाली नोटेशन लिया, तो इसका प्रोजेक्शन क्या आएगा? इसका प्रोजेक्शन इस वेक्टर पे क्या आएगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। मतलब कि एक हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है और एक मैग्नीट्यूड की इसके। तो सबसे पहले यहाँ मैग्नीट्यूड तो साफ साफ दिख ही रहा है, यहाँ पे ही निकाल लेते हैं मैग्नीट्यूड।
तो यहाँ पे तो 1 है 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी 1 है 1 का स्क्वायर इक्वल टू √2। मैग्नीट्यूड निकल गया। वेक्टर का प्रोडक्ट, अच्छा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये भी निकाल दो। आई वेक्टर माइनस जे वेक्टर और बी वेक्टर क्या है आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर। कैसे निकालते हैं प्रोडक्ट? कंपोनेंट से कंपोनेंट का स्केलर पार्ट, ठीक है। 1 इंटू 1 1 प्लस -1 इंटू +1 -1 इंटू +1 ये -1 हो गया। तो यहाँ पे -1 ये तो 0 आ गया, ठीक है। ये 0 आ गया यानी कि प्रोजेक्शन क्या आएगी? देयरफॉर प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, जो कि ये ए डॉट बी वेक्टर तो 0 आया और ये मैग्नीट्यूड √2 आया, तो ये तो 0 ही आ गई इसकी प्रोजेक्शन आंसर, ठीक है। तो ये आ गया प्रोजेक्शन। तो ये देखो हमने क्या चीज़ की, हम देख रहे हो आप क्या चीज़ कर रहे हैं कि हम रफ पे पहले लिख रहे हैं कि हमको क्या क्या चाहिए, ताकि थोड़ा सिस्टमेटिक भी लगे, हम ऐसे कंफ्यूज ना हो जाए कि अब क्या निकाले क्या निकाले। हमें पता है कि प्रोजेक्शन क्या है वेक्टर की बी वेक्टर पे, इस फॉर्मूले से निकलती है ना। तो इस फॉर्मूले के लिए क्या क्या चाहिए? एक ये चीज़ चाहिए थी जो हमने निकाली, एक ये चीज़ चाहिए थी वो भी हमने निकाली, ताकि हम फाइनली ढंग से आंसर लिख सकें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस ऑन दिस वेक्टर। इस वेक्टर की प्रोजेक्शन इस वेक्टर पे निकालने हैं। तो इसको ए वेक्टर मान लेते हैं, इसको बी वेक्टर, क्योंकि कहीं पे भी लिखना पड़े तो ये ऐसे लिखना आसान रहता है, पूरा पूरा कहाँ लिखते फिरोगे। तो अभी प्रोजेक्शन क्या आएगी ए वेक्टर की बी वेक्टर पे, मतलब अल्टीमेटली ए वेक्टर की बी वेक्टर पे क्या प्रोजेक्शन आती है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ये पिछले में बिल्कुल सेम पिछले वाले जैसा है, ठीक है। तो अभी पहले बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं। 7 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये आ गया 7 7 49 प्लस 1 8 8 64, ये आ गया 10 4 14 1 11 114, ठीक है। तो √114 आ गया इसका मैग्नीट्यूड। अब निकालना है प्रोडक्ट। ये चीज़ हो गई ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो लिख देते हैं ए वेक्टर बी वेक्टर क्या है आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप, और बी वेक्टर है 7i कैप माइनस j कैप प्लस 8। ये ना आपने लिख लेना, भले ही आपको दिखाई भी दे रहा होगा ना, फिर भी लिख लेना, मिस्टेक्स के चांसेस बहुत कम रहते हैं। 1 इंटू 7 7 आ गया, प्लस 3 इंटू -1 -3 आ गया, 7 इंटू 8 56, तो ये चीज़ आ गई 56 -3 53 प्लस 7 60 आ गई ये चीज़। तो देयरफॉर प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगी? अब ये फॉर्मूला तो हमने पहले से ही देख के रखा था रफ पे कि हाँ ये चीज़ें हमें चाहिए थी। तो वेक्टर ये चीज़ क्या आई थी 60, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आया था √114, ये आ गया आंसर। नेक्स्ट करते हैं, देख लो स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। क्वेश्चन नंबर 5 में शो करना है दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर, कि ये जो भी 3 वेक्टर्स दिए हुए ये यूनिट वेक्टर है, पहली चीज़ ये शो करनी है। एंड शो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और ये तीनों के तीनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब कि ये तीनों वेक्टर ऐसे है, ठीक है, कि ये ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर ये ऐसे है, ठीक है। ये चीज़ शो करनी है। तो सबसे पहली चीज़ पे आते हैं कि यूनिट वेक्टर कैसे शो करेंगे। यूनिट वेक्टर होता क्या है? यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1। तो सिंपल सी बात है, अगर हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया और वो 1 के इक्वल आया, इन सब वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड निकाल के अगर वो 1 के इक्वल आता है, तो इसका मतलब ये तीनों यूनिट वेक्टर है। तो पहले यहीं से काम स्टार्ट करते हैं, तो इसको लिखो चलो। तो पहले तो ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 2/7 i कैप प्लस 3/7
जे कैप प्लस 6/7 के कैप। ये आ गया ए वेक्टर। इसको भी थोड़ा इधर इधर लिख देते हैं, चारे पता नहीं कहाँ पर है, दूसरी तरफ ही चले गए, भारी होने को आ गया पेज से। जे कैप प्लस 2/7 के कैप। सी वेक्टर आ गया 6/7 आई कैप प्लस 2/7 जे कैप माइनस 3/7 के कैप। ओके, तो ये चीज़ें आ गई है। अभी मैग्नीट्यूड निकालने का काम करना है ना, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालते हैं सबसे पहले। अंडर रूट इनके कोफिशिएंट्स का स्क्वायर, 2/7 का स्क्वायर प्लस 3/7 का स्क्वायर प्लस 6/7 का स्क्वायर। तो इसका क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर इज 4, 7 7 49 प्लस 3 3 9 7 7 49 प्लस 6 6 36/49। ठीक है, तो 49 एलसीएम आ जाएगा सभी का। 49 एलसीएम तो ऊपर 4 + 9 + 36, तो ये चीज़ क्या आ जाएगी, 36 + 4 40, 49/49, यानी कि ये चीज़ तो आ गई 1, और 1 का अंडर रूट क्या होता है 1। एक तो आ गया, प्रूफ हो गया कि ये यूनिट वेक्टर है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड आ गया 1। अब बाकी दो भी करते हैं। आपने खुद ट्राई करना है, खुद भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। वापस पॉज कर लेना, थोड़ा आगे स्किप कर लेना वीडियो को, या 2 टाइम्स में कर देना, जो भी आप करना चाहो। 3 का स्क्वायर इज 9/49 प्लस 6 6 36/49 प्लस 2 का स्क्वायर इज 4/49। तो इसका भी अगेन 49 एलसीएम आ जाएगा, 9 + 36 + 4। ठीक है, तो 49/49, ये भी कैंसिल होके 1 आ गया और ये भी आ गया 1। सी वेक्टर के लिए भी सेम ही ऐसे शो करना, अपने डायरेक्टली मत लिख देना कि हाँ भाई हमें अब पता चल चुका है देख करके, क्योंकि शो करने को कहा है। 36/49 प्लस 4/49 प्लस 9/49, तो ये चीज़ अगेन 49 इज एलसीएम, 36 + 4 + 9, 49/49, और ये चीज़ आ गई 1। तो अब इन सब का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आ गया, 1 आ गया। तो इसका मतलब ये क्या है, सारी के सारी तीनों के तीनों क्या है, यूनिट वेक्टर्स है। तो ये चीज़ लिख भी लो। तो ये चीज़ यहाँ पे मैंने लिख दी कि सिंस ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, इनका मैग्नीट्यूड देख रहे हो ना, मैग्नीट्यूड लगाया इज़ 1, यानी कि यूनिटी 1 बोलो, यूनिटी बोलो, तो देयरफॉर ये सारे के सारे यूनिट वेक्टर्स है। एक चीज़ प्रूफ हो गई। नेक्स्ट क्या बोल रहा है ये, कि शो करो कि ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब जिन्होंने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी है उनको बहुत अच्छे से पता होगा, बहुत एम्फेसाइज किया था इस पॉइंट को, कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर 0 हो तब हम कहते हैं कि ए वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। ठीक है, मतलब अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कोई भी दो ले लेंगे, टर्न बाय टर्न इनको कंसीडर करेंगे, और इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, इसका मतलब वो दोनों वेक्टर्स क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और इसने क्या पूछा है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब इस तरीके से हो, ए और बी के बीच में भी 90 डिग्री का एंगल हो, ये भी ये एंड ये भी, मतलब हमें एक तो ए और बी के बीच में देखना पड़ेगा कि 90 डिग्री का एंगल है, या फिर ये देखना पड़ेगा कि इसका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है कि नहीं। ठीक है, ए बी और बी और सी के बीच में भी देखना पड़ेगा, और सी और ए के बीच में भी देखना पड़ेगा, ए, तो सी और ए के बीच में भी देखना पड़ेगा। तो ये सब पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, पहले ए डॉट बी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये 3 चीज़ों के कैलकुलेट करनी है, डॉट प्रोडक्ट, फटाफट से तीनों डॉट प्रोडक्ट करने की कोशिश। नाउ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आ जाएगा, लिख दो, ए वेक्टर पूरा, बी वेक्टर पूरा, 2/7 आई कैप प्लस 3/7 जे कैप प्लस 6/7 के कैप, और बी वेक्टर क्या है
3/7 I कैप माइनस 6/7 J कैप प्लस 2/7 K कैप। अब इनको कर दो मल्टीप्लाई, कंपोनेंट से कंपोनेंट, आई कैप के साथ आई कैप वाला कंपोनेंट। 2 × 3 हो गया 6/7 × 7 हो गया 49 प्लस 3 × प्लस नहीं माइनस हो गया ना, प्लस माइनस माइनस हो गया, साइन भी मल्टीप्लाई होता है ना। 3 × 6 हो गया 18/7 × 7 हो गया 49, 6 × 2 12/7 × 7 49। ठीक है, तो अब ये चीज़ कैलकुलेट कर लो। ये आ गया 49, 6 माइनस 18 प्लस 12, तो 12 + 6 हुआ 18, 18 - 18 इज 0, 0 आ गया। एक डॉट प्रोडक्ट तो आ गया 0। नेक्स्ट B.C, ठीक है, B.C वेक्टर लिख लो पहले। B.C कहाँ है? ये है B.C वेक्टर, ये देखो ऐसे ही दिखाना पड़ेगा। अब मुझे 1 मिनट रुको, शीट ऐसे रख लेती हूँ, दिख रहा है B और C। पहले B वेक्टर लिख लेते हैं। 3 यहाँ पे 3/7 I कैप माइनस 6/7 J कैप प्लस 2/7 K कैप, और C क्या है? B.C निकाल रहे हैं ना, C वेक्टर है ये 6/7 I कैप प्लस 2/7 J कैप माइनस 3/7 K कैप। ओके, लिख लिया गया है ये। अब फाइंड आउट भी किया जाए। 3 × 6, देखो आई कैप वाली चीज़ आई कैप के साथ, 3 × 6 18/7 × 7 14, माइनस इंटू प्लस माइनस का साइन, 6 × 2 12/7 × 7 14, प्लस, अच्छा प्लस और माइनस माइनस हो गए ना, 2 × 3 6/7 × 7 49, 14 क्यों लिख रही हूँ मैं, 49। ऐसा दिमाग खराब हो जाता है कभी कभी इंसान का। तो यहाँ देखो 12 - 6 18, ठीक है, -18 हो गए, -18 + 18 0, 0 आ गया। ये भी भाई, ये भी 0 आ चुका है। अब CA निकालना है, ये निकल चुका है, ये निकल चुका है। अब CA, चलो CA निकालते हैं। C वेक्टर है ये, ठीक है, ये लिख लिया जाए। क्या है ये? यहाँ पे भी वही चीज़ है, यहाँ पे भी C लिखा था ना, 6/7 I कैप प्लस 2/7 J कैप माइनस 3/7 K कैप, और A क्या है? A इज दिस थिंग, ये मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, अपनी नोटबुक में देख लो, आपके पास भी तो है नोटबुक, उस पर लिख रहे होंगे आप भी। हाँ ठीक है, C हो गया, A हो गया। अब देखो कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करो, 6 × 2 18/7 7 49। अच्छा मैं यहाँ पे 7 2 कर रही थी, भगवान क्या होगा। 2 × 3 6/7 × 7 49, माइनस इंटू प्लस माइनस 3 × 6 18/7 × 7 49। कंपोनेंट को कंपोनेंट से कर रही हूँ, घबराने की बात नहीं है। माइनस प्लस माइनस हो गया और ये मल्टीप्लाई इसके साथ हो गया, तो 3 6 18 7 7 49। अब देखो अगेन, ये ना कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, घबराने की बात है। 6 2 12 होते हैं, हे भगवान मुझे लग रहा है मुझे रेस्ट की ज़रूरत है शायद। 49 12 + 6 - 18, ओके। तो यहाँ पे 12 + 6 इज़ 18, 18 - 18 इज़ 0, तो 0/49 0, ये भी 0 आ गया। अब यहाँ देखो तीनों की तीनों डॉट प्रोडक्ट 0 आए, तीनों के तीनों, A B भी
ये बी सी बी और सी ए बी। इसका मतलब क्या है, ये तीनों की तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। सी ए डिनोट कर रहा है, सी डॉट ए डिनोट कर रहा है कि ए और सी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ऐसे परपेंडिकुलर है, ठीक है। और बी डॉट सी क्या डिनोट कर रहा है, बी डॉट सी कि बी वेक्टर और सी वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ए डॉट बी क्या डिनोट कर रहा है, ज़ीरो आ गया ये कि ये वाला वेक्टर ये ए डॉट बी ज़ीरो के इक्वल है, ठीक है। तो ये चीज़ मतलब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ये यही तो शो करना था कि सिंस लिख दो, सिंस ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट सी विच इज इक्वल टू सी डॉट ए इज ज़ीरो, देयरफॉर ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर म्यूचुअली यानी एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर, hence showed या shown, जो भी आप लिखते हो। ओके तो हमने यहाँ पर क्या किया, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था। यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ पूछी थी कि यूनिट वेक्टर प्रूफ करो कि ये तीनों के तीनों यूनिट वेक्टर है, तो वो तो मैग्नीट्यूड निकाल के ही शो होना था। तो मैग्नीट्यूड निकाल दिए, देख लिया हाँ भाई 1 1 1 आ रहे हैं तीनों के मैग्नीट्यूड, इसका मतलब तीनों के तीनों क्या है, यूनिट वेक्टर है। अब म्यूचुअली परपेंडिकुलर शो करने के लिए हमें इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़ा, क्योंकि परपेंडिकुलर तो उसी से पता चलेगा अगर इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल करके वो ज़ीरो के इक्वल है, इसका मतलब वो दोनों चीज़ें परपेंडिकुलर है, वो दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है। तो हमने देखा पहले ए डॉट बी निकाला, वो भी ज़ीरो के इक्वल आया, बी डॉट सी निकाला, वो भी ज़ीरो के इक्वल आया, सी डॉट ए निकाला, वो भी ज़ीरो के इक्वल आया। ये कैलकुलेशंस ना ढंग से करना, ठीक है, ऐसे मिस्टेक्स नहीं करनी आपने। तो ये ज़ीरो के इक्वल आ गया। तो ये क्या शो कर रहा है कि ये तीनों के तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। कैसे पता चला, यहाँ देखो ना, ये हमने देख लिया कि ए बी के परपेंडिकुलर है, बी सी के परपेंडिकुलर है, सी ए के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ऐसी चीज़ बना रहा है ना ये, तो ऐसे एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए ये, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इफ़ ये चीज़ दी हुई है एक और एक ये चीज़ दी हुई है, दो आपके पास चीज़ें दी हुई है, ठीक है, एक ये एंड एक ये, इनका यूज़ करके आप इनकी वैल्यू निकालो। ये पूछा है कि मैग्नीट्यूड निकालो ए का और बी का। तो सबसे पहले ये चीज़ देखते हैं, ये देखो ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। तो डॉट प्रोडक्ट पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। ए वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई होगा, ए डॉट ए वेक्टर बी वेक्टर के साथ, इसको पहले दोनों के साथ कर रहे हैं ना, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू 8। अब ये देखो, ये चीज़ देखो, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बहुत अच्छे से देखा था कि ये किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। फिर भी अगर आपको ध्यान नहीं है तो मैं बता देती हूँ ये कैसे होता है। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर यानी कि ये क्या होगा, ए डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए बी कॉस थीटा होता है ना, तो वैसे ही ए डॉट ए कॉस थीटा। अब इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, ये भी ए वेक्टर है, दूसरा भी ए वेक्टर है, ये दोनों एक ही जगह पे पड़े हुए हैं, मतलब इनके बीच का एंगल तो 0 डिग्री है ना, ठीक है, मतलब यहीं पे दोनों के दोनों वेक्टर्स, दोनों क्या एक ही वेक्टर है, खुद का एंगल खुद के साथ 0 डिग्री होगा ना इसका, तो 0 डिग्री कॉस पे कितना होता है, कॉस 0 डिग्री पे कॉस की वैल्यू 1 होती है ना, तो मतलब ये आ गया ए का स्क्वायर, या फिर ऐसा भी बोल सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, ये चीज़, ठीक है। अब माइनस ए बी और बी ए, ये तो हो गए एक दूसरे से कैंसिल, क्योंकि आपको पता है डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए डॉट बी ए के इक्वल होता है, क्योंकि ये तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो करते हैं, जो हमने ये भी कल डिस्कस की थी। तो इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो, माइनस इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो अब ये चीज़ तो हो गई कैंसिल, बच गया ये
माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। अब एक चीज़ की वैल्यू तो गिवन है, ये चीज़ तो गिवन है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए 8 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी है, तो ये पुट कर ले यहाँ पे, और साथ में इसका क्या है, स्क्वायर है यहाँ पे हुआ माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इक्वल टू 8। तो 8 का स्क्वायर इज 64, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इक्वल टू 8। यहाँ पे रीज़न लिख लेना, सिंस गिवन है ये चीज़। तो अब यहाँ पर ये कॉमन ले लो मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, तो क्या बच जाएगा 64 माइनस 1 ना, 64 माइनस 1 इज 63 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इक्वल टू 8। तो मैग्नीट्यूड बी के स्क्वायर का आया 8/63। ठीक है, तो बी का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, स्क्वायर दूसरी तरफ चले जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, या फिर ऐसे करो, कहो कि दोनों साइड अंडर रूट ले लिया तो फिर यहाँ के स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, जो जैसे भी आप समझो। तो ये आ गई बी की वैल्यू। इसको आप फर्दर भी अंडर रूट को अगर आप इवेल्युएट करना चाहो तो देखो यहाँ पे इसके सबसे पास वाला परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, 4 ना, तो 4 इंटू 2 8 होता है, और इसके पास 9 भी है यहाँ पे, पर 9 इंटू 1 9, ये तो बड़ा हो जाएगा ना, ये चीज़ आ जाए जो, और 63 देखो 9 इंटू समथिंग 9 इंटू 7, ठीक है, तो 9 इंटू 7, अब ये अंडर रूट 4 का अंडर रूट क्या होता है 2, और 2 तो पहले से ही अंदर था, और अंडर रूट 9 कितना होता है 3, और साथ में ये 7। ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मैग्नीट्यूड ऑफ ए भी निकाल सकते हैं ऑल्सो। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या गिवन था, क्वेश्चन में ही गिवन था 8 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी, 8 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी यानी कि 8 टाइम्स 2√2 3√7, तो 8 2 16 √2/3√7, ये आ गया आंसर। हाँ मतलब ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, दोनों आ गए आंसर। ओके, तो कंक्लूड कर सकते थे, और 4 मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज दिस। तो हमने क्या किया, यहाँ से सॉल्व करना शुरू किया, ठीक है, ये यहाँ से सॉल्व करना शुरू किया, और हमने देखा कि यहाँ पर अब हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर आ रहा था, और मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू तो दी हुई थी हमारे पास कि 8 टाइम्स बी है, तो वो हमने यहाँ पर पुट कर दी। और उसको पुट करके देखो, ये स्क्वायर मत भूलना, 8 मैग्नीट्यूड ऑफ बी इसका स्क्वायर है, तो 8 का स्क्वायर 64 हो गया, ठीक है, फिर इसको सॉल्व करके आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में प्रोडक्ट निकालना है, डॉट प्रोडक्ट इन दोनों वेक्टर्स का, ठीक है, तो फाइंड आउट करते हैं। ये चीज़ पूरी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आई कैप जे कैप कॉम्पोनेंट फॉर्म में नहीं है ना, ये वेक्टर्स अलग अलग दिए हुए हैं, ठीक है, तो देखो 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 3 2 6 ए, और यहाँ पे भी ए कैप ए वेक्टर है, यहाँ पे भी ए वेक्टर है, प्लस 7 इंटू 3 21 ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, माइनस 5 2 10, जैसे सिंपल हम ब्रैकेट ओपन करते हैं वही हो रहा है, और ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 35 बी वेक्टर इंटू बी वेक्टर। अभी अभी किया भी था, इसमें भी तो वही काम किया है हमने मल्टीप्लाई करने का। अब यहाँ पे देखो, इसी क्वेश्चन की तरह यहाँ पे जो स्टार्टिंग में था ना, अब ये ए डॉट ए वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, ठीक है, अगर कभी आप भूल भी जाओ तो आपने ऐसे ध्यान रख लेना है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा ना, तो अब बी वेक्टर की जगह ए वेक्टर है, वही चीज़, तो उन दोनों के बीच में खुद के एक वेक्टर ऐसा है ना, खुद के साथ एंगल तो ज़ीरो ही होगा ना, ठीक है, अगर आप रेफरेंस लाइन पे देखोगे तो ये ए का स्क्वायर ही आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस 21 ए डॉट बी माइनस, अब ए डॉट बी
बी डॉट ए के इक्वल होता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, हमने डिस्कस भी की थी। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी। और ये अगेन सेम वेक्टर्स का प्रोडक्ट क्या होता है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो अब देख लो क्या आ गया, ये आ गया 6a का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड सिंपल भी लिख सकते हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि इतना सारी चीज़ें लिखनी है। प्लस अभी देखो 21, यहाँ पे a डॉट बी वैक्टर कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बच जाएगा, a डॉट बी वैक्टर कॉमन ले लिया। 21 माइनस 10 माइनस 35b का स्क्वायर। तो ये आ गया 6a का स्क्वायर प्लस 21 माइनस 10 इज 11, a डॉट बी वैक्टर माइनस 35b का स्क्वायर। ये चीज़ देखो, या मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर, जैसे करके भी लिखना है आपने। ये आ गया आंसर। आप इसको अगर ऐसे ही भी रहने देना चाहते हो, वेक्टर वेक्टर में ही लिखना चाहते हो, तो ऐसे भी लिख लो, ऐसे भी कोई बात नहीं है। ऐसे लिखना है ऐसे लिख लो, सिंपली लिखना है सिंपली लिख लो, ठीक है। अगर आप ऐसे ही भी लिखोगे सिंपली, तब भी कोई गलत नहीं बोल सकता कि आपने गलत लिखा है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स। इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है, हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। पहली चीज़ तो दे रखी है कि इनका सेम मैग्नीट्यूड है, मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड जितना है, दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है। एंड सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज, अच्छा एंगल भी दिया हुआ है 60 डिग्री है इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज, अच्छा स्केलर प्रोडक्ट भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1/2 है, ठीक है। अच्छा ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो अब यहाँ पे हर चीज़ तो दी हुई है, तो हमें पता है, वी नो दैट कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर ए डॉट बी तो गिवन ही है, ए वेक्टर बी वेक्टर के इक्वल है, या बी वेक्टर ए वेक्टर के इक्वल है। तो यहाँ पे भी मैं ऐसे लिख सकती हूँ, कॉस थीटा भी गिवन है 60 डिग्री है, ओके। तो अब यहाँ पर मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड है, यानी ये ए ऐसे है, ठीक है। तो इसको मैं ए स्क्वायर लिख सकती हूँ, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर लिख सकती हूँ। मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। अब cos 60 डिग्री की वैल्यू भी पता है 1/2 होती है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर तो यहीं से निकल गया ना, ये 2 दूसरी तरफ गया तो 2/2 हो गया, तो 1 आ गया, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर आ गया 1। अब बी स्क्वायर का मैग्नीट्यूड क्या निकलेगा, अच्छा इसका मैग्नीट्यूड अभी कहाँ निकला है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट 1 कितना होता है 1 ही होता है, ठीक है। ओके मैग्नीट्यूड निकल गया। अब सिंस क्योंकि ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल था, दिस इम्प्लाइज बी का मैग्नीट्यूड भी कितना होगा 1, ठीक है। तो आ गया आंसर कि ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड है 1, दिस इज आंसर। निकाल लिया हमने, जो भी कंडीशंस इन्होंने दी थी हमने उन सब चीज़ों का यूज़ किया। सबसे पहले कि सेम मैग्नीट्यूड है, ठीक है, वो हमने लिख लिया कि सेम मैग्नीट्यूड है, और इन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री था वो भी लिख लिया। प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट दिया था 1/2 है वो भी लिख लिया। अब सारी चीज़ें पुट करके हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया, एक चीज़ का एक का मैग्नीट्यूड आ गया, तो दूसरे का निकालना बहुत ही आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स इफ़ यूनिट वेक्टर, इफ़ फॉर अ यूनिट वेक्टर ए यहाँ पे यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब क्या दिया हुआ है कि मैग्नीट्यूड ए का 1 है। यूनिट वेक्टर देखो कैसे छुपा के इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इसमें बोला है कि यूनिट वेक्टर ए है, ए यूनिट वेक्टर है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 है, और ये चीज़ दी हुई है, ठीक है। तो अभी इस सब चीज़ों का से हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ओके, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस एक्स वेक्टर इंटू एक्स वेक्टर
प्लस एक्स वेक्टर इंटू ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर इंटू एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर। सिंपली हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया है। अब एक्स वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर क्या होता है, एक्स वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस एक्स वेक्टर ए वेक्टर माइनस ये ए एक्स को आप एक्स ए भी लिख सकते हो, बात वही है। और ए डॉट ए क्या हुआ अगेन, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो ये चीज़ आ गई, ये तो कैंसिल हो गया ना, तो x के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस अभी a का मैग्नीट्यूड कितना है, a का मैग्नीट्यूड 1 है, तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू 12, यानी कि x के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ और 1 दूसरी साइड जाके हो गया प्लस का, यानी कि हो गया 13। तो x का मैग्नीट्यूड कितना आया, स्क्वायर दूसरी साइड ले जाओ तो अंडर रूट हो जाएगा, तो ये चीज़ आ गई आंसर। चाहे आप ऐसे सोचो कि स्क्वायर दूसरी तरफ चला गया, चाहे दोनों साइड रूट कर दिया आपने, तब भी स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, ठीक है। तो ये आ गया आंसर। इससे आगे के जो 9 क्वेश्चंस बचते हैं वो नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे, इस पार्ट के लिए इतना काफ़ी है। बाय बाय। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।